हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 का जो ये सेट है बिहार पुलिस का सेट है, जो कि आदित्य रंजन सर द्वारा बनाया गया है। इसमें इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सारा चीज़ लिखा हुआ है, क्या क्या करना है। अभ्यास के लिए यहाँ पर आपका बुकलेट नंबर लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर लिखना रहता है। ये सब आपका निर्देश दिया हुआ है, ये इधर हिंदी में है और इधर इंग्लिश में। ये आपका निर्देश दिया हुआ है, आप निर्देश पढ़ लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और क्वेश्चन के नीचे आपका है ओमार सीट। तो पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम ओमार सीट देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है 1884, 1748, 1784, 1848 है। तो एक का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1784। दूसरा क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभकर कौन है? तो ऑप्शन ए है मोनाल, बाघ, हाथी, गिद्ध। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मोनाल, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था? ऑप्शन है 1575, 1679, 1657, 1675। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1575। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है सोन, गोमती, यमुना, इंद्रावती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती, ठीक है। छठा क्वेश्चन में आते हैं। छठा क्वेश्चन कर इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कान एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रघुराम राजन, चरण सिंह, अमित कुमार बगाची, अभिजीत बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा बी चरण सिंह, ठीक है। चरण सिंह इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। ऑप्शन है स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। 8 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, भारत सरकार अधिनियम 1858, विनियम अधिनियम 1773। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो 10 का डी हो जाएगा अथर्ववेद संगीत से संबंधित नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एक ऐसे प्रकार की बेरोजगारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? ऑप्शन ए है प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक रोजगार, मौसमी बेरोजगारी। तो 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि मुद्रास्फीति की गणना करते समय यदि अस्थिर वस्तुओं की कीमतों का विचार नहीं किया जाता है तो ऐसी मुद्रास्फीति को
किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है हेडलाइन मुद्रास्फीति, मूल्य मुद्रास्फीति, मंद मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल कोर मुद्रास्फीति। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस से सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, इसे क्या कहते हैं? कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस से सूर्य की गर्मी को रोक लेती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ब्लू हाउस प्रभाव, रेड हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव, येलो हाउस प्रभाव। ठीक है, तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस प्रभाव। 14 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपाचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है? ऑप्शन ए है बूझा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बूझा हुआ चूना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बूझा चूना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? तो ऑप्शन ए है रक्त कणिकाओं की कम संख्या द्वारा, वजन में कमी और थकान द्वारा, निरंतर बुखार 1 महीने से अधिक, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। ठीक है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में anti-HIV एंटीबॉडी द्वारा। ठीक है, चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा बाघ अभयारण्य है? ऑप्शन है 54वां, 55वां, 56वां, 57वां। ठीक है, तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 56वां। 17 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण की परिघटना क्या होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टिंडल प्रभाव, बड़ विक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिंडल प्रभाव। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 24 है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है? अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 146 है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 154। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार की अवशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन ए है वृद्धि संवर्धक पदार्थ, रेजिन और गोंद, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिन और गोंद। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस का COP29 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है ग्लासगो जो यूके में है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात, शर्म अल शेख जो मिस्र में है, बाकू जो अजरबैजान में स्थित है। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकू जो अजरबैजान में ये है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? NaCl, NaHCO3, CaOCl2, NOTCO3 × 10H2O। ठीक है, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N2CO3 × 10H2O। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है? SI यूनिट क्या है? फैराडे, हेनरी, पास्कल, वेबर। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, संजय मूर्ति, शशि थरूर, राजीव गांधी। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय मूर्ति।
25 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए है तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर सावरकर, कुंवर सिंह। ठीक है, 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल। 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। 27 नंबर क्वेश्चन है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, बुतरस घाली, कट वर्ल्डहाइम, डैग हैमसेल्ड। ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुतरस घाली। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिसका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारत मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। 29 नंबर क्वेश्चन है GSAT-N2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए PSLV, GSLV, फाल्कन 9, एरियन 5। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फाल्कन 9। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 247 केल्विन, 244 केल्विन, 277 केल्विन, 273 केल्विन। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 277 केल्विन। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? शहीद दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस। ठीक है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी विधायक को धन विधायक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। किसी भी विधायक को धन विधायक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तब भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी और ब्रह्मपुत्र, गंगा और महानदी। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT बम्बई, IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सैटिवम, पाइसम सवाइटम, ट्रिटिक एसिटिवम, जीमेज। ठीक है, तो 35 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पाइसम सैटिवियम। 36 नंबर क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? फारस, तुर्की, अफगानिस्तान, मंगोलिया। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कॉलम और स्तंभों को सुमेलित कीजिए, इसमें से कौन सा सही है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का बी, यानी कि इसका ये हो जाएगा 2 का सी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा और 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा एक सही क्रम है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एमीटर, बैरोमीटर। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर।
40 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित 3 नए कानून कब से लागू हुए। तो 1 मई 2024, 4 जून 2024, 1 जुलाई 2024, 15 जून 2024। तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2024। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935। 42 नंबर क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता बिहार में सक्रिय था। तो ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन है भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8। ठीक है, तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। 44 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, कहाँ होती है। ऑप्शन ए है रसधानी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, पर ऑक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है सेवा क्षेत्र का विकास, उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना, रक्षा उपकरणों का विकास, देश का कृषि विकास। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश का कृषि विकास। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 12 वोल्ट की एक बैटरी आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोध के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। यदि परिपथ में 2.4 mA की धारा प्रवाहित होती है तो आर का मान क्या होगा। 5000 मिली, 5000, 2 × 10⁻⁴ या 2 × 10⁻⁴ मिली। ठीक है, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5000। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो उपाक्षीय किरण, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। तो 47 का हो जाएगा बी, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी है। तो हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। ऑप्शन ए है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, JBS हॉल्डेन, स्टेनलिस एल मिलर, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो आपका 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है। तो ऑप्शन ए है सुमितनाथ, ऋषभनाथ, संभावनानाथ, पदप्रभ। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभनाथ। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक चिकित्सक द्वारा +2.5 डायऑप्टर क्षमता के संशोधक लेंस की सलाह दी जा गई है, तो इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन है -40 डिग्री सेंटीमीटर, +30 डिग्री -40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, +40 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +40 सेंटीमीटर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो बागवानी से, खनन से, अंगूर की खेती से, सिल्वीकल्चर से, यानी कि वन संवर्धन। ठीक है, तब 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बागवानी से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कोंकण, मालाबार तट, कन्नड़ मैदान, कोरोमंडल तट। तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्नड़ मैदान। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन RBI के गवर्नर की नियुक्ति करता है। तो ऑप्शन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत के वित्त सचिव, RBI का केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार। तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार।
55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर भारत में अप्रत्याशित कर लगाया जाता है। ऑप्शन है कच्चे तेल, उर्वरक, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक सामान। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्चे तेल। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड का एक उदाहरण नहीं है। तो ग्लूकोज, सेल्यूलोज, फ्रक्टोज, राइबोज। ठीक है, तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 मैथ है आपका। 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6750 रुपया। 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 100। 59 का आंसर हो जाएगा 59 का आंसर होगा डी 1,07,525 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 60 नंबर। 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16.66%। 61 का हो जाएगा डी, 61 का डी हो जाएगा। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। 63 का हो जाएगा डी 16,000। 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 10 डिग्री। 65 का आंसर होगा सी 1.1/2 वर्ष से। 66 नंबर देखते हैं। 66 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। 67 इंग्लिश है तो 67 इंग्लिश का हो जाएगा ए सपोर्ट। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवाइस। 69 का हो जाएगा ए। 70 का हो जाएगा बी। 71 का भी हो जाएगा बी। 72 का हो जाएगा सी। 73 का हो जाएगा ए। 74 का हो जाएगा बी। सॉरी गलत हो गया यहाँ से। 73 ए हो जाएगा, 74 बी हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, और 75 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होगा। 76 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 77 रीजनिंग है तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 81 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इधर देखते हैं 82। चलिए इधर ये आपका रीजनिंग वगैरह दिया हुआ है, रीजनिंग मैथ है, तो इसका आंसर भी आपका नीचे दिया गया है, तो आप आंसर मिला लीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से हिंदी है। और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन दिया हुआ 99 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया। हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरिफ मोहम्मद खान। 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन कब हुआ। ऑप्शन है 5 नवंबर 2024, 15 नवंबर 2024, 10 नवंबर 2024, 25 अक्टूबर 2024। तो 100 का होगा ऑप्शन नंबर ए 5 नवंबर 2024 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से आंसर भी मिला सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपका ओमार सीट है, आपका ओमार सीट है, इसमें नाम भरना होगा, इसमें रोल नंबर भरना होगा। मान के चलिए कि यहाँ पर समीर है, यहाँ पर डबल ई हो गया आर, तो इसमें देखेंगे एस कहाँ पे है, तो इसको हम कलर कर लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे। फिर उसके बाद ए इस लाइन में देखेंगे तो ए इसको कर लेंगे। एम देखेंगे, एम कहाँ है, तो एम यहाँ पे है। ठीक है, ई देखेंगे तो ई यहाँ पे है और यहाँ पे है। थोड़ा सा गोला करना है, ई गोला नहीं हो पा रहा है, तो ई हो गया। और आर इस लाइन में देख लेंगे तो आर जो है इस यहाँ पे है। इस तरह से नाम हो गया। रोल नंबर अगर दे दिया 2 3 5 6 8 9 0, तो यहाँ पर 2 कलर कर देंगे, यहाँ 3 कर देंगे, इसमें 5 कर देंगे, इसमें 6 कर देंगे, इसमें 8 कर देंगे, इसमें 9 कर देंगे और इसमें
0 कर देंगे। और जो डेट है, डेट मान के चलिए कि 26/04/2025 है। एग्ज़ाम मान के चलिए कि पटना में है तो पटना लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। जिस जगह पर हो वो उस जगह पर होगा। अब क्वेश्चन दिया रहेगा, एक का क्वेश्चन जो भी आंसर होगा उसको यहाँ पर हम कलर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कलर कर लेंगे और लास्ट में यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर लेना है और जो यहाँ पर इन्विजिलेटर आता है उसका सिग्नेचर होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीक़े से अगर आप चाहते हैं कि आपको पर डे बिहार पुलिस का सेट मिले, बिहार एसएससी का मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है।